नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में मरु प्रदेश की मांग जो है वो ट्रेंड कर रही है। और जब वो मांग ट्रेंड कर रही थी तो लोग कयास लगा रहे थे कि राजस्थान के जो है वो दो टुकड़े होने वाले हैं, एक राजस्थान और दूसरा पश्चिमी राजस्थान, जिसको मरु प्रदेश नाम दिया जाएगा। और ये मरु प्रदेश की जो मांग है, देर सवेर ये बीच बीच में जो है वो उठती रहे। तो आज हम इस खबर का सही और सटीक विश्लेषण करेंगे कि इसकी वास्तविकता जो है वो क्या है। तो वास्तविकता जो है, ये जो मांग चल रही है मरु प्रदेश की, इसमें जो है वो ट्रेंड किया विशेष सत्र का, जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो इसमें जो है लोगों ने कयास लगाने शुरू किए, और इंक्लूडिंग मीडिया हाउस भी जो है उसमें कहीं पीछे नहीं रहता। मीडिया हाउस ने कयास लगाए कि संसद में जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा, जबकि मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है उसके मैंने तर्क भी दिए थे। क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो सबसे पहले उसको संविधान में संशोधन करके 5 साल का करना पड़ेगा। और साथ में ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य आते हैं वो राज्य की विधानसभाओं से निकल के आते हैं। और राज्य की विधानसभाएं जो है वो इंडिया में अगर हम देखें तो सबका एक साथ इलेक्शन नहीं होता, सब इलेक्शन अलग अलग होते हैं। तो उस सिचुएशन में पहले राजस्थान, जितनी भी जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है कहीं जाके ये पॉसिबल होगा। तो ये जो न्यूज़ थी, ये जब से संसद का विशेष सत्र की घोषणा हुई तब से ये ट्रेंड कर रही थी। लेकिन अब संसद का जो विशेष सत्र ये खत्म हो चुका है, तो इसमें एक ही मुद्दे पे जोर शोर से जो है वो बात चली थी। और दूसरा जो है, इसके साथ मैं ऐसे भी जोड़ना चाहूंगा इसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका जो नई संसद का जो शुभारंभ है वो गणेश चतुर्थी के दिन चाहती थी, और ऐसा इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें एक बिल पास किया गया, वो था महिला आरक्षण का बिल। इस पे भी मैंने वीडियो कल बनाया था एक, कि महिला आरक्षण बिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की 2024 की तैयारियों को देखते हुए नहीं लेके आए। ये जो है वो 2029 और 2034 की जो है वो उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। कैसे कर लिया? अगर हम इसको बारीकी से देखें, इस पे नजर डालते हैं, तो अभी अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सीटें जो थी उनको हटा दिया गया। अब अगर 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाता है तो लगभग 180 से 181 सीटें जो है वो बढ़ने के आसार हो जाते हैं, मतलब महिलाओं की ओर चले जाते हैं। बाकी बचे वो जो है वो पुरुषों का। तो उस सिचुएशन में आपने एक चीज नोट की होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि 2026 में संविधान में ये ऑलरेडी पहले से प्रस्तावित था कि नई संसद भवन जो है वो उसकी मांग उठी और वो बनके जो है वो तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ में जो है वो सीटें भी बढ़नी चाहिए, और इतनी कैपेसिटी पुरानी संसद में, उसके संसद हॉल में, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं थी। अब ये कयास जो है वो ये लगाए जा रहे थे कि लोकसभा सीटें जो है वो बढ़ेगी। अब लोकसभा सीटें जो बढ़ेगी तो 181 सीटें जो महिलाओं की जो है, तो लगभग अब अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 150 से 180 सीटें जो है वो लोकसभा की बढ़ सकती है। अब लोकसभा की अगर सीटें बढ़ सकती है तो इससे जो मैंने बोला कि 2029 और 2034 का जो रास्ता है वो साफ कैसे होता है, उसके क्रोनोलॉजी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती है तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ती है। और पॉपुलेशन की बात करें तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, इसको 2 पार्ट में बांटूंगा। साउथ इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है, चाहे हम केरला उस तरफ की हम बात करें तो वहां पे पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हुई है, उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। इसके मुकाबले जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम इस तरफ झारखंड, बिहार, आसाम, इस तरफ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। और अगर सीटें यहाँ पे बढ़ती है तो ये सीटें जो बढ़ेगी वो नॉर्थ इंडिया में बढ़ेगी। जैसे लोकसभा में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 80 सीटों के आसपास है। और 80 सीटों में अगर 30 से 40 सीटें और बढ़ जाती है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है, चाहे वो आसाम हो, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का होल्ड काफी अच्छा है। ग्राउंड पे अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे सीटें बढ़ती है तो इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए ये महिला आरक्षण बिल जो था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था
वो प्ले करने वाला था, और इसलिए जो है वो मोदी जी ने इसके लिए विशेष सत्र बुलाया और इस बिल को जो है वो सर्वसम्मति से जो है आपने देखा ही होगा लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करा लिया। अब जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे अगर सीटें बढ़ती भी है तो लोकसभा की 2 से 4 सीटें या मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 सीटें बढ़ सकती है। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जो है वो नुकसान नहीं है। इसलिए मैंने कहा था, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही चीज बोली थी कि ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने 2029 के लिए जो है अपना रोड मैप तैयार कर लिया। अब हम आते हैं राजस्थान की, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने थोड़ा सा समझा। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे पहले हम देखते हैं इसका एकीकरण। तो इसका एकीकरण का जो क्रेडिट है पूरा सरदार पटेल को जाता है, और 1956 में राजस्थान जो है वो 19 रियासतों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण किया, और एकीकरण करने के बाद में राजस्थान प्रदेश की जो है वो स्थापना की गई। अब राजस्थान में आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार है, और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो कुछ नए जिलों की घोषणा की, और अब जो है वो जिलों की संख्या जो है वो 50 के आसपास जो है वो कर दी गई है, 50 कर दी गई। इसी के साथ में कुछ लोग जो है वो इससे खुश थे कि उनके जो है वो नया जिला जो है उनके लिए बन गया, तो उनके लिए कुछ चीजों में जो है विकास के मुद्दे हो चाहे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हो तो उनमें उनको जो है वो रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि राजस्थान अगर भूभाग की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है वो देश का पहला स्थान रखता है, सबसे बड़ा जो है वो राज्य है, और उसमें जिलों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो कम से कम जो है वो 125 से 150 एवरेजन जो है औसतन इतनी दूरी रखते हैं। तो किसी भी 150 किलोमीटर दूर से अगर कोई व्यक्ति जो है अपने काम के लिए अगर जिला मुख्यालय जाता है तो वो जो है वो पूरा दिन का टाइम लग जाता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बड़ा अच्छा एक डिसीजन था। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी हो गए, कुछ लोग इसके खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि उनको जो है वो कईयों को लगता है कि हमें नए जिलों में शामिल होना है, कुछ गांवों के लोगों को कुछ को लगा कि हमें पुराना उसमें ही रहना है। तो ये जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चलता रहता है। लेकिन इसमें जो है जब राजस्थान के 2 टुकड़े होंगे तो ये भी एकमात्र जो है वो कयास ही लगाया जा रहा था, और ये कयास को हवा देने वाले लीडर्स कौन कौन से हैं उसके अगर हम छानबीन करें तो उसमें हमें मिलता है कि एक जयवीर गोदारा जो 2004 में हिसार सीट से, लोकसभा सीट से जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, हालांकि उनको जीत नहीं मिली थी। तो ये जो है ये हिसार से जो खड़े हुए थे, इन्होंने एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, और उसमें जो है उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वो किसी समय पे मिले होंगे, क्योंकि ये अभी जो है वो तो मिलने की उनकी फोटो लग नहीं रही, तो पहले किसी दिन मिले होंगे। तो उन्होंने जो है वो एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट में जो है पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो बधाई दी, और साथ में जो है उन्होंने लिखा कि आपने विशेष सत्र में जो है वो मध्य प्रदेश का एजेंडा, मध्य प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों को उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगी है, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब ये एक मात्र जिसको कहते हैं एक फेक न्यूज थी, ये ट्रेंड कराने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से बीच में उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये सचिन पायलट के साथ जुड़ने की कवायद कर रहे हैं, या रालोपा जो हनुमान बेनीवाल है उनकी पार्टी से जो है वो गंगानगर सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी पुश्तैनी जो विरासत है वो गंगानगर से आती है। और पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने जो है मार्च में आपने देखा एक ऊंट जो है आंदोलन, ऊंट यात्रा शुरू की थी, उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, इनको 2 भागों में बांटने की एक पुरजोर कोशिश है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, कुछ लोग जो है वो इसके साथ है, और ये जो खबरें अभी जो चल रही थी, ये खबरें जो है वो ज्यादा जोर भी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में ही पकड़ रही थी। और ये जो गोदारा है, जयवीर गोदारा, ये भी जो है वो गंगानगर से आते हैं। तो ये सिक्कर, नागौर, उधर अजमेर के बाद में जो है जोधपुर, सिरोही, उस तरफ से जो है वो 19 से 20 जिलों को जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल करने की ये मांग जो है वो जोर उठाते हैं। और ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके, वो एक राजनीतिक स्टंट होता है, तो ये उसी का नतीजा था। और उसी के बाद में जो है ये खबर जो है वो ट्रेंड की गई, और इसको जो ट्रेंड किया गया उसमें था हमारी मांग मध्य प्रदेश, और फिर लोगों ने जो है उसमें कमेंट्स देना शुरू किया कि ये विकास के लिए जरूरी है, कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो मात्र मीडिया का जो है, इससे टीआरपी बढ़ती है। तो मीडिया जो है ऐसी खबरों को जो है वो प्राथमिकता पे लेता है, चाहे कोई भी मीडिया हाउस हो, अगर वो नेशनल वाइज है तो इनको प्राथमिकता में लेता है, टीआरपी बढ़ती है। साथ में जो है जितने भी यूट्यूबर्स है, और जितने भी, मैं यूट्यूबर्स के अलावा अगर मैं बात करूंगा, जितने भी ये लोग हैं जिनका अभी राजनीति में कोई स्थान नहीं है,
ऐसे लोग जो है ऐसे मुद्दों को उठा के जो है वो जनता के सामने अपने आप को पेश करते हैं और फिर इसके बाद में जो है कोई ना कोई पार्टी में इनकी सांठ-गांठ हो जाती है, कुछ वोटों को लेके, 1-2 सीटों को लेके वो टिकट की मांग करते हैं और ये जो है वो बड़े नेता बन जाते हैं और ऐसा हमने राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति दोनों में देखा है। क्योंकि ये जो मुद्दा है ना तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया है और ना इसके दूर-दूर तक जो थे वो कहीं इसका संसद में जो है वो कोई एजेंडा था। हाँ, संसद के पहले दिन जब पिछले 75 सालों की जो है वो चर्चा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना वक्तव्य रखा तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, एनडीए की सरकार, उस सरकार में जो है वो 3 नए राज्यों का गठन हुआ था और वो बड़े शांति से, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे जो स्टेट थे वो इसमें सहमति थे, राजी थे, नए स्टेट बने, वो भी खुश थे। तो बड़े उसको जो है वो आराम से जो है ये एक ऐतिहासिक कदम था, तो वो उसको जो है वो 75 सालों का इतिहास को दोहरा रहे थे। तो इन लोगों ने जो है उसको भी जो है वो फेक न्यूज़, इसको भी जो है वो एडिट करके उन्होंने न्यूज़ चलाई कि ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नया जो है स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में भी जो है वो नया स्टेट बनने जा रहा है। ये हमारा एजेंडा है, हम मिले उनसे, हमने ये एजेंडा रखा, हमने उनको पत्र लिखा और ये अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं और ये इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि अब इलेक्शन आने वाले हैं राजस्थान में विधानसभा के और अगले साल जो है वो मार्च अप्रैल तक जो है वो लोकसभा के। तो इन चुनावों को मद्देनजर ऐसे लोग जो है अब बारी-बारी से ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमें देखने को मिलेगा जिनका दूर-दूर तक जो है वो राष्ट्रीय राजनीति से या उनका वास्तविकता से जो है वो कोई लेना-देना नहीं होता। तो आने वाले दिनों में आप थोड़े जागरूक रहें, इन जो ट्रेंड जो खबरें होती हैं उनको थोड़ा सर्च करें और उनकी वास्तविकता को जानें और उसके बाद में जो है इसके ऊपर कोई कयास या कवायद जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए एपिसोड में हम आपके साथ में एक नई खबर के साथ में, नए मुद्दे के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।